हो गए भाई? आपको बच्चों, बाबू इधर देखो, आप सब लोग इधर देखो बच्चों। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को टाइप 12 बताऊंगा, ठीक है? 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म। जब आप कोई लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लिमिट को जब डायरेक्ट पुट करेंगे और मान लीजिए 1 की पावर इनफाइनाइट आ गया, तो आप क्या रूल लगाओगे, क्या आप सूत्र अप्लाई करोगे, मैं आपको वो बताऊंगा। कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों आप लोगों को? बच्चों, एक चीज हम लोग जानते हैं, बोलो क्या? अगर हम ये फॉर्म ना भी पढ़ाता तो आप एल हॉपिटल रूल से सॉल्व कर लेते, क्योंकि हम लोग 1 की पावर इनफाइनाइट, 0 की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर 0, ऐसा कुछ होता था तो कैसे सॉल्व करते थे, जानते हो? बोलो यार। ठीक है, एल हॉपिटल एक ब्रह्मास्त्र है, एक ऐसा टेक्निक है जिससे मतलब 90 या 95% क्वेश्चंस लिमिट के सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर हम आपको और भी मेथड या और भी तरीका बता दे रहे हैं तो उससे कहीं आपका नुकसान तो नहीं है? नहीं सर। बोलो भाई। तो देखो ये बेटा, 1 की पावर अगर इनफाइनाइट हो गया तो उस टाइम पे क्या फार्मूला बनेगा? गुरुदयाल, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? बेटा कुछ समझ में आ रहा है अब पहले से? चलो ठीक है। देखो इधर देखो बच्चों, मैं कुछ लिख रहा हूं। देखो बच्चों, जैसे मान लो बेटा, इफ लिमिट x टेंड्स टू a, क्या बेटा? लिमिट x टेंड्स टू a, मतलब जो x है वो किसी संख्या, किसी कांस्टेंट a की ओर अग्रसर है, ठीक है? f ऑफ x, लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x इज इक्वल टू, मान लीजिए 1 हो, क्या हो? 1 इज इक्वल टू 1 हो। कोई दिक्कत भाई? एंड और लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, ये कोई दूसरा फंक्शन है, यानी f ऑफ x पहला फंक्शन है, g ऑफ x दूसरा फंक्शन है। जब लिमिट x टेंड टू a, मतलब जब x a की ओर अग्रसर था तो उस समय मेरा पहला फंक्शन अर्थात f ऑफ x 1 की ओर अग्रसर था। कोई दिक्कत नहीं ना है? और दूसरा फंक्शन g ऑफ x में माना इनफाइनाइट की ओर अग्रसर है। किधर है? देन तब बच्चों, लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x के पावर में अगर g ऑफ x हो, क्या हो? f ऑफ x की पावर में। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, देखो सुनो बेटा, बताओ f ऑफ x किधर अग्रसर है? जब देखो, हाँ, जब लिमिट x टेंड टू a, यानी x जब a की ओर अग्रसर है तो मेरा f ऑफ x किधर अग्रसर है? 1 की ओर। और मेरा g ऑफ x किधर अग्रसर है? इनफाइनाइट की ओर। तो बताओ ये टोटल किधर अग्रसर हो गया? बताओ, 1 की पावर इनफाइनाइट बन रहा है। और 1 की पावर इनफाइनाइट, बताओ एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है? है। तो बच्चों देखो, उस टाइम पे हमारा आंसर 1 की पावर इनफाइनाइट तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो कोई रियल नंबर है ही नहीं, ये तो अनिर्धार रूप है, ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो बच्चों मेरा आंसर देखो क्या हो जाएगा उस टाइम पे, e की पावर, क्या बेटा? e की पावर g ऑफ x इंटू f ऑफ x माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। कैसे होगा मैं इसको प्रूव भी करूंगा, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? बच्चों ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप क्या करोगे, बोलो क्या? लिमिट किधर अग्रसर है बताओ? x टेंड टू, आप लिमिट ऊपर क्या बोलते हैं अप्लाई कर दोगे।
बच्चों लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x टू द होल पावर g ऑफ x है। इसका मतलब सर f ऑफ x जब x a की ओर अग्रसर है तो किधर अग्रसर है बताओ 1 की ओर, और g ऑफ x किधर अग्रसर है तो ये क्या बन रहा है 1 की पावर इनफाइनाइट। तो आप ये रूल लगा सकते हो g ऑफ x को आगे और f ऑफ x माइनस 1, आप ये रूल लगा सकते हो, कोई दिक्कत। आओ बच्चों प्रूफ देखते हैं बच्चों, प्रूफ। बच्चों समझ में आ रहा है आपको ना? आपको क्या कर देना, अगर आपको ऐसा कोई फॉर्म दिखे तो आपको g ऑफ x का मल्टीप्लाई कर देना है। देखो f ऑफ x में से क्या आप माइनस कर दोगे 1, और g ऑफ x जो पावर में था वो क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, और फिर वो लिमिट जो है वो उस पर अप्लाई कर दोगे। कोई दिक्कत है? क्यों, आखिर क्यों ऐसा करते हैं इसको मैं बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा। बेटा एक बात बताओ, वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं बेटा कि अगर कहीं x हो क्या हो तो उसको लिख सकते हो e की पावर log x टू दी बेस e। अरे यार आपको याद बेशक नहीं होगा लेकिन ये चीजें मैं बता चुका हूं। बोलो ये फार्मूला होता कि नहीं होता है? बोलो भाई। अच्छा एक बात और बताओ, बोलो क्या? हम ये भी जानते हैं कि अगर कहीं लिखा हो log x की पावर n टू दी बेस a तो n पावर होता है जो आगे आ जाता है, यानी n log x टू दी बेस a। अरे बोलो भाई। बच्चों ये सब बातें मैं पहले भी बता चुका हूं, खैर ये सब फंक्शन की बातें हैं, लेकिन मैं लिमिट में भी 1-2 बार बता चुका हूं। ये फार्मूला नहीं बताया हूं? बताया हूं। तो बच्चों क्या है कि अगर कहीं x हो तो उसको लिख सकते हो e की पावर log x टू दी बेस e। इसका मतलब यह साइड और यह साइड बिल्कुल बराबर है। बोलो। अब देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, बोलो क्या? लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया, क्या उठा लिया? LHL, ठीक है ना? लेफ्ट हैंड साइड बताओ बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x टू दी होल पावर g ऑफ। बेटा इस पूरे चीज को f ऑफ x टू दी होल पावर g ऑफ x को, इस पूरी चीज को अगर मैं x मानूं तो ये वाला फार्मूला लगा सकता हूं कि नहीं? तो बताओ बच्चों हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, बताओ e की पावर में क्या हो जाएगा बताओ log f ऑफ x टू दी होल पावर। पक्का बेटा ना? बेस पक्का। अब बताओ बेटा log f ऑफ x टू द होल पावर। अब दूसरा फार्मूला लगाऊंगा, पावर क्या हो जाएगा बताओ आगे, g ऑफ x आगे आ जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू a, बताओ e की पावर g ऑफ x इंटू log f ऑफ x टू दी बेस। कोई दिक्कत बच्चों? बच्चों देखो यहाँ एक फार्मूला मैं बताया हूं कि log, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स अपान एक्स, हाँ बेस में ही है, बराबर 1 होता है। तो इस पूरे को अगर इस f ऑफ x को x मानूं तो यहाँ मैं सोच रहा हूँ 1 ऐड कर दूं ये फार्मूला बनाने के लिए यार। तो लिमिट x टेंड टू a e की पावर g ऑफ x, ठीक है बेटा? अच्छा बताओ, ब्रैकेट बनाया, log, बताओ f ऑफ x में बताओ क्या ऐड कर दिया 1, तो 1 प्लस f ऑफ x। अब बताओ ऐड कर दिया तो गलती किया ना, तो इनको घटा दिया -1। बोलो भाई। अब बेटा एक बात बताओ, ये पूरी चीज देखो, ये पूरी चीज इतना क्या लिखा है f of x minus 1। बच्चों इसको मैं चाहूं तो एक ब्रैकेट में लिख सकता हूं। अब बेटा इसी चीज से क्या करूं, यहाँ पे डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा बताओ f ऑफ x माइनस। अब बेटा एक चीज बताओ, जब मैंने डिवाइड किया तो गलती किया ना? हाँ भैया, तो आप देखिए क्या किया, इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बताओ f ऑफ x माइनस। अब देखो इससे ये कटा, 1 से 1 कटा, बात वही लिखा है, लेकिन बच्चों ये पूरी की पूरी बात किसके पावर में लिखा है? सही है। अब बेटा आप हमको एक चीज बताओ, बोलो क्या? आइए इस लिमिट को यहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो बताओ e की पावर, बताओ लिमिट, देखो लिमिट x टेंड टू a, देखो a क्या लिखा बताओ g ऑफ x,
और ये क्या लिखा है बताओ, क्या एफ ऑफ एक्स माइनस, बताओ इस पूरे को एक ब्रैकेट में बना लिया, अरे यार इसको और इसको एक साथ लिख लिया, इस पूरे को एक ब्रैकेट में लिख लिया और लिमिट इस पे अप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत बच्चों? अब बताओ आप कितनी बात बची हुई है, इतनी बात ना, अब लिमिट इस पे भी अप्लाई कर दे रहा हूँ, जो ये बात बचा हुआ है, जो इतना टर्म बचा हुआ है, तो बताओ बच्चों इनटू लिमिट x टेंड्स टू a, बोलो log, सही है? बताओ log क्या हो जाएगा बेटा, बताओ ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1, सही है, टोटल क्या पान एफ ऑफ एक्स माइनस, एनी प्रॉब्लम बच्चों? बच्चों एक चीज़ बताओ, अच्छा बेस में क्या है बताओ, बेस में बताओ ई, बेस में क्या है बेटा? अब यहाँ देखो सुनो, यहाँ 0 पुट करो और यहाँ भी क्या हो जाएगा बताओ, बताओ यहाँ क्या हो गया, log 1 आता था ना बेटा। इसी प्रकार से आप बताओ लिमिट x टेंड टू a, लिमिट x टेंड टू a जब आप f ऑफ x पे अप्लाई करोगे तो f ऑफ x बताओ लिमिट x टेंड टू a, f ऑफ x बराबर क्या बताओ 1, तो इस f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 में से 1 गया तो बताओ log 1 हो गया ना, और फिर यहाँ 1 माइनस 1 0, तो बताओ जैसे ये log 1 बाई 0 आ जा रहा था वैसे ये भी देखो log 1 बाई 0 आ जा रहा है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगा इसी के रिस्पेक्ट में, बोलो तो बताओ ई लिमिट x टेंड टू a g ऑफ x, चाहूँ तो ब्रैकेट हटा दूँ अब या रहने भी दूँ, g ऑफ x इंटू दूसरे ब्रैकेट में बताओ f ऑफ x माइनस, बच्चों क्या समझ में आया आपको? यही तो आपका राइट हैंड साइड है, कोई दिक्कत बच्चों? तो बताओ अगर कहीं आपको ऐसा दिख जाए तो क्या आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो ना बच्चों? ये तो मेरा था डेरिवेशन, क्या था बच्चों बताओ? ये मेरा डेरिवेशन था, लेकिन अगर आपको ये डेरिवेशन नहीं भी याद है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपका खटाखट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? तो जल्दी से आप लोग नोट कर लो, ये बेटा समझ में आ रहा है? देखो बेटा इधर देखो आप सब लोग, बच्चों मैं आप लोगों को आज, ठीक है ना, मैंने बताया कि अगर 1 की पावर इनफाइनाइट का ये फॉर्म आ जा रहा है, अर्थात मान लीजिए लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड टू a g ऑफ x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, देन बताओ इसमें अगर आप पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 की पावर इनफाइनाइट हो गया, तो आप सीधे उसको ये चीज़ लिख सकते हैं, बोलो। और इसका मैंने आप लोग को प्रूफ भी बताया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया भी होगा। और अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आया है तो आप उसको 2 बार 4 बार अगर आप रिपीट करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो लेकिन आप रिजल्ट याद रखिए, क्वेश्चन आपका बनेगा। बच्चों मैं 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, और वो चारों इंपॉर्टेंट रिजल्ट अगर आप याद रख रहे हैं तो आपका क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। देखो 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या है बच्चों, तो देखो बच्चों कोई लिखेगा नहीं तो बच्चों, ठीक है ना, 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है बच्चों, 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। बच्चों देखो क्या है बच्चों, ठीक है, देखो कोई लिखेगा नहीं, कोई बच्चा लिखेगा नहीं। बच्चों देखो पहला रिजल्ट क्या है, अच्छा ये जो रिजल्ट है बच्चों, जो रिजल्ट है वो यही से ही आया है। अभी मैं इसका भी प्रूफ दूंगा आपको कोई ऐसा चीज़ नहीं रहेगा कि मैं आपको जो रटाऊंगा, मैं सबको प्रूफ करके आपको बताऊंगा कि कौन सा चीज़ कैसे आया, किस प्रकार से आया है। कोई दिक्कत है बच्चों? ठीक है ना? हाँ, लेकिन अगर मैं आपको प्रूफ बता दे रहा हूं तो आप जो रिजल्ट है उसको आप याद रखेंगे, मतलब कहूं तो रट लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप रिजल्ट्स को डायरेक्ट रटे रहेंगे तो आपका इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा जरूर मिल जाएगा, खासकर आपका, ठीक है ना, जेईई मेंस वगैरह के क्या बोलते हैं एग्जाम में डायरेक्ट कभी कभी ऐसे रिजल्ट पे ही क्वेश्चंस आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप देखो दोनों टेक्निक सीखोगे, आप किसी भी चीज़ को कैसे डिराइव करेंगे, कैसे उसका प्रूफ होगा वो भी जानेंगे, और वो प्रूफ के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है आप उसको भी याद रखेंगे। कोई दिक्कत बच्चों? हर टाइप का बनना है आपको। देखो इधर कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या है,
कि रिजल्ट पहला है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, क्या हो, और 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 1 बाई एक्स हो, 1 प्लस एक्स टू द होल पावर। तो बच्चों इसका आंसर आएगा ई, क्या आएगा, ये पहला रिजल्ट है। ठीक है बच्चों, लिमिट x टेंड टू बेटा अगर 0 हो, कहीं 1 प्लस लेमडा एक्स हो, लेमडा एक्स 1 बाई एक्स, बेटा लेमडा का मतलब एक कोई कांस्टेंट है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर आएगा ई की पावर लेमडा, क्या आएगा, ठीक है बच्चों। तीसरा बच्चों देखो, लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट हो, क्या हो, 1 प्लस 1 बाई एक्स, बोलो बच्चों 1 प्लस 1 बाई टू द होल पावर एक्स हो, तो इसका भी आंसर आएगा ई, क्या आएगा। और बेटा चौथा और लास्ट देखो बच्चों, लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट 1 प्लस लेमडा बाई एक्स टू द होल पावर एक्स हो, तो इसका भी रिजल्ट आएगा 1 ई की पावर। बच्चों ये जो मैं 4 रिजल्ट आपके सामने लिखा रहा हूं, अगर आप इसको याद रखेंगे तो क्वेश्चंस लगाते समय आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। एनी प्रॉब्लम बच्चों? तो बच्चों आप पहले इसे नोट करिए, इसके बाद हम लोग 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, या मैं इस रिजल्ट का भी प्रूफ दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज इस रिजल्ट का प्रूफ देख ले रहे हैं, कल जो है बच्चों हम लोग इन पे बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे। बोलो आप लोग नोट करो अच्छे से, ठीक है ना, नोट करो। बच्चों बेटा उम्मीद है कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, क्योंकि इसमें आप लोग बहुत आगे हैं, ठीक है ना। देखो बेटा क्या है, हाँ छापने में बहुत आगे हैं आप लोग। बेटा देखो आओ देखते हैं, एक एक क्वेश्चंस का प्रूफ देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, मतलब क्वेश्चन ही मान लो यार, ये रिजल्ट अपने आप में क्वेश्चंस है, ना लिखवाया होता तो क्वेश्चन में आ जाता। बोलो देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट में जो पहला रिजल्ट है, आइए उसका प्रूफ देखते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या दिया है, पहला देखो, पहला, ठीक है ना, यानी कि आपका जो प्रूफ है, जो प्रूफ मैं करने जा रहा हूँ, बताओ कौन सा है, बताओ पहला प्रूफ, ठीक है बच्चों। यही मैं जान के मतलब मैं रिजल्ट यहाँ लिखवाया और बाजू में कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आप लोग को पता चले कि सर किसका प्रूफ करें। पहले का प्रूफ कर रहा हूँ, 1-2 प्रूफ करूंगा, बाकी आप कर लोगे, ठीक है। देखो क्या है बताओ, ये लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द होल पावर। बच्चों कभी भी कोई लिमिट का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले वेरिएबल के स्थान पे क्या पुट करेंगे, लिमिट। तो बताओ अगर आप यहाँ 0 पुट करोगे तो क्या हो गया, बताओ 1 प्लस 0, यहाँ 1 हो गया, और यहाँ 0 पुट करोगे 1 बाई 0 इनफाइनाइट। बताओ कौन सा फॉर्म बना, 1 की पावर। बच्चों मैं इस बार जो टाइप 12 बता रहा हूँ आपको, कौन सा बताओ टाइप बता रहा हूँ, कोई दिक्कत है क्या, बस। और जब 1 की पावर इनफाइनाइट हो गया बच्चों, देखो जैसे ये 1 की पावर इनफाइनाइट हो जा रहा था, तो आप क्या फार्मूला अप्लाई कर रहे थे, e की पावर लिमिट x टेंड टू a g ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1। यही काम इसमें भी कर दीजिए। ये नीचे वाला जो बेस दिख रहा है 1 प्लस एक्स, ये काम करेगा एफ ऑफ एक्स का, क्या, और जो आपको पावर दिख रहा है वो g ऑफ x, क्या होगा, आइए भैया तो देखिए e की पावर में लिमिट, बताओ यहाँ लिमिट क्या था, x जो है वो a की ओर अग्रसर था, यहाँ x 0 की ओर, तो x टेंड टू 0। बताओ g ऑफ x की जगह क्या है, 1 बाई एक्स ब्रैकेट, बोलो 1 प्लस एक्स, अरे यार g एफ ऑफ एक्स की जगह ये हो गया। फिर देखो फार्मूला में देखो -1 कर दो, 1 से 1 e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ क्या बेटा 1 बाई एक्स इंटू यहाँ क्या बचा x से x, यहाँ क्या बचा बताओ 1। अब 1 पे अगर तुम 0 पुट भी करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ 1, e की पावर 1 बराबर e। बताओ राइट हैंड साइड में क्या था, बच्चों समझ में आया क्या, जल्दी आप इसको नोट कर लीजिए। चलो नोट करो जल्दी, कोई दिक्कत है भाई,
मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। हो गया बच्चों? आओ बच्चों, जैसे आपने प्रूफ फर्स्ट देखा, बोलो ऐसे प्रूफ क्या देखेंगे बच्चों? सेकंड देखेंगे। चलो भैया देखो, मिटा रहा हूं बेटा इसको मैं, बोलो बताओ ये इस बार कौन सा प्रूफ है बच्चों? सेकंड। कौन सा प्रूफ है बच्चों बताओ? सेकंड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में बताओ बच्चों क्या लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में? लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस क्या है बेटा बताओ? लेमडा। लेमडा एक कांस्टेंट है बच्चों, लेमडा x, सही है। अच्छा भैया अब एक काम करो बच्चों, यहाँ 0 पुट करो। जैसे यहाँ 0 पुट किए, लेमडा 0, बताओ क्या हो गया? 0। यहाँ हो गया 1 और 1/0 इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म। अगर 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म आ गया तो आप कौन सा रूल अप्लाई करोगे? ये वाला। अब चलो भैया देख लो, लिमिट x, ठीक है बच्चों, e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0, बोलो भाई g ऑफ x बताओ क्या है? 1/x इंटू 1 प्लस लेमडा x माइनस 1। अरे भैया ये पूरा एफ ऑफ x है। 1 से 1 क्या हो गया? यहाँ लेमडा x है 1/x, x से x। अब देखो लेमडा जो है वो आगे आ जाएगा, बोलो तो e की पावर लेमडा लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ क्या बताओ? 1। अब बताओ किसी कांस्टेंट पे अगर आप लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट वही चीज आएगा। तो लेमडा इंटू 1 बराबर क्या? e की पावर में क्या हो गया? लेमडा। समझ में आ रहा है क्या बेटा? बच्चों सेम इसी तरह से अगर आप तीसरा और चौथा अपने घर पे करोगे तो पक्का गारंटी है आ जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चों? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे चलते चलते। नाम तो सुना ही होगा बच्चों। आप लोग घर पे जाके खूब मेहनत करें, खूब अच्छे से पढ़ें, दिन रात एक करके जुट के अपने टारगेट की ओर अग्रसर रहें। एनी प्रॉब्लम बच्चों? ठीक, बंद करो भाई।